अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सैयद हॉरर डायरीज़। उम्मीद है मेरे तमाम लिसनर्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, ज़िंदगी में बहुत सारे फ़ैसले हमारे ऐसे हो जाते हैं जिन्हें हमेशा हमें पछतावा ही रहता है और सोचते हैं कि काश अगर ऐसा ना हुआ होता तो ज़्यादा बेहतर होता। ऐसे ही एक किस्सा, ऐसे ही एक ख़तरनाक खौफनाक वाक़या हमारे साथ कराची से शेयर किया है। तारिक साहब ने शेयर किया है। लिखते हैं कि ज़िंदगी का ये मेरा वो गलत फ़ैसला था जो आज तक मैं अगर मेरे सामने उस जगह दोबारा जाने की कोई बात करता है तो मैं उसे हमेशा के लिए मना कर देता हूँ और कहता हूँ ऐसी भूल कभी ना करना, क्योंकि इन तमाम चीज़ों से मैं गुज़र चुका हूँ और उस दिन जो हमारे साथ हुआ था वो मुद्दा तो मैं कभी नहीं भुला सकता। हम तमाम लोगों ने, हम तमाम फैमिली मेम्बर्स ने फ़ैसला किया कि कहीं गेट टुगेदर करते हैं, कोई पिकनिक वगैरह या कहीं सी साइड वगैरह का प्रोग्राम रखते हैं। मगर मैंने कहा नहीं, दिन में नहीं, हम ऐसे जाएंगे कि हम शाम में निकलते हैं और रात नाइट स्टे करेंगे और फिर अगले दिन आएंगे। कोई हॉक्स पे वगैरह या इस टाइप की कोई जगह चूज़ करते हैं। फाइनली हम तमाम लोग, तमाम रिश्तेदारों ने डिसाइड किया कि हम हॉक्स बे जाएंगे। हमने वहाँ एक पहले से एक हट बुक कराया और तमाम तैयारियों के साथ खुशी खुशी हम लोग तकरीबन 5 से 6 बजे के वक्त शाम में निकल गए। रात में जाना मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा ब्लंडर था। मेरे पास मैंने अपनी एक गाड़ी उठाई और हमने एक हाइस बुक करी, क्योंकि हाइस थोड़ी 16 सीटर थी और बाकी कुछ लोगों का 3 से 4 लोग कम हो रहे थे, मतलब ज़्यादा और अफराद थे, तो इसकी वजह से मैंने अपनी गाड़ी भी साथ में ले ली। ये दोनों गाड़ियाँ मिलकर हम लोग हॉक्स बे के सफ़र पर रवाना हो गए। वो सफ़र जो हमारे लिए एक महाज बनने वाला था, हमारी दहशत और खौफ की वो अलामत हमारे लिए बनने वाला था कि हमारा जान बचा के वहाँ से निकलना मसला हो गया था। होता कुछ यूँ है, जब हम हट पहुँच जाते हैं तो वहाँ पर हट का चौकीदार वगैरह हमें एंटरटेन करता है और हट वगैरह हमारे हवाले कर देता है। हम तमाम रिश्तेदार वगैरह, तमाम लड़के लड़कियाँ और तमाम लोग अपने आपस में एंजॉयमेंट शुरू कर देते हैं। खाने वगैरह के लिए भी हम बहुत सारी आइटम्स लेके गए थे, कुछ बारबेक्यू का सामान भी साथ लेके गए थे। मैं और मेरे बच्चे वगैरह हम लोग एक सी साइड का चक्कर लगा के पहले ही आ चुके थे और आकर अब खाने वगैरह का थोड़ा वेट कर रहे थे। खाने वगैरह के वेट करते करते हमें काफ़ी देर हो गई थी। मुझे याद आया कि मैंने कुछ आइटम्स अपने खाने पीने के अपनी गाड़ी में भी रख दिए हैं। गाड़ी क्योंकि बैक साइड पे खड़ी हुई थी, जो हट की बैक साइड होती है, और वहाँ पे हमारी हाईएस वैन भी खड़ी हुई थी और ड्राइवर भी वहाँ पे उस वक्त नहीं था। यकीनन वो सी साइड वगैरह की तरफ था। मैं जैसे ही अपनी गाड़ी में जाके बैठता हूँ, बिल्कुल अंधेरा हो चुका था। मैं अपनी गाड़ी की लाइटें वगैरह ऑन करता हूँ और सामान वगैरह उठा के अभी जाने का सोच ही रहा होता हूँ, दरवाज़ा खोलने लगता हूँ कि मुझे सामने से बिल्कुल नज़र आता है कि जैसे कि कोई सी साइड की तरफ, समंदर की तरफ कोई औरत खड़ी हुई है, बिल्कुल सफ़ेद से कपड़ों में। और मुझे बिल्कुल बाकायदा से महसूस होता है कि जैसे कि वो थोड़ी देर के लिए हवा में उड़ी है, यानी हवा में मुझे मौलक नज़र आई और फिर दोबारा नीचे आ गई। ये देखकर मुझे कुछ यकीन ना आया अपनी आंखों पे। मैं बहुत घबरा गया। जल्दी से मैंने फटाफट गाड़ी लॉक करी और फ़ौरन ही हट की तरफ भागा। मुझे मालूम था अगर इस टाइप की कोई भी मैंने बात अंदर जाके कही तो बहुत ही बड़ा मसला हो जाएगा। अभी तो शुरुआत ही है, सब लोग बहुत खौफज़दा हो जाएंगे। पूरी रात पड़ी हुई है अभी। मैंने थोड़ा सब्र से काम लिया और किसी से कुछ भी शेयर ना किया। हम हट में आ गए और खाना वगैरह तमाम लोग खाने लगे। खाना वगैरह से फारिग होते ही मैं हाथ धोने के लिए वॉशरूम की तरफ गया। जैसे ही मैं वॉशरूम जाता हूँ तो मैं मिरर में वो कुछ देखता हूँ जिसे देखकर मैं बहुत खौफज़दा हो जाता हूँ। ये यकीनन मेरा तो कोई धोखा ना था। मुझे बाकायदा महसूस होता है जैसे शीशे में मैंने जब अपनी शक्ल देखी तो मुझे बैक साइड पे कोई खड़ा नज़र आया और फ़ौरन ही गायब हो गया। ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया और सिर्फ इसका जिक्र फिर मैंने वापसी आके अपनी बीवी से करा और कहा कि तुम बच्चों वगैरह को अपने साथ ही रखो। मेरी बीवी मुझसे पूछने लगी क्यों, ऐसा क्या हो गया है। मैंने कहा बस तुम समझो, तुम नहीं बहुत सारी बातें समझ रही, मैं तुमसे कुछ ज़्यादा नहीं कह सकता। मेरी बीवी के
बहुत ज़्यादा इसरार पर मैंने उसे तमाम बातें बताईं। ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गई और तमाम बच्चों को अपने पास ही बुला लिया। अभी बच्चों को थोड़ी देर में बुलाया ही था कि बहुत सारे वाक़यात, बहुत सारे मसले मसाइल शुरू हो गए। अचानक वहाँ की लाइट चली जाती है और लाइट तकरीबन 10 मिनट गायब रहती है। ये 10 मिनट हमने जिस तरीके और जिस खौफ में गुजारे, क्योंकि मैं और मेरी बीवी हम लोग एक दूसरे से वो बातें शेयर कर चुके थे जो शायद अभी और किसी को भी ना मालूम था, मगर हमें इस बात का पूरा यकीन था कि यकीनन कोई ना कोई इसका शिकार और मज़ीद होगा, कोई ना कोई और मज़ीद देखेगा, क्योंकि मैंने बहुत वाज़ेह तरीके से उस औरत को देखा। लाइट आ जाती है। अभी थोड़ी ही देर वक्त गुज़रा होता है कि अचानक दूसरे कमरे से बहुत चीख की आवाज़ आती है। हम तमाम लोग एकदम उस तरफ भाग के देखते हैं तो मेरी बहन वहाँ पर खड़ी हुई थी और बहुत ही खौफज़दा और हवन्नाक अंदाज में खड़ी हुई थी। कहती है कि ये जो यहाँ सोफ़ा पड़ा हुआ है, यहाँ पर एक औरत बैठी हुई थी, उसके बाल बिखरे हुए थे और बहुत ही खौफनाक शक्ल की थी। मैं उसको तसल्ली देता हूँ, कहता हूँ कुछ भी नहीं, तुम्हारा धोखा होगा, मगर अंदर ही अंदर मैं ये तमाम बातें पहले ही जानता हूँ और बहुत डर जाता हूँ, खौफज़दा हो जाता हूँ। थोड़ी ही देर में ये वाक़यात तकरीबन सबके साथ ही शुरू हो गए। वो औरत कई लोगों को दिखी। अब हम तमाम लोगों को ये यकीन हो चुका था कि यकीनन यहाँ पे कोई ना कोई मसला है। इससे पहले ही हमें कोई ना कोई हमें जानी नुकसान पहुँचाए या कोई और मसले का हम शिकार हों। हमने फ़ौरन ड्राइवर को कॉल की, वो कहीं आसपास ही था, फ़ौरन ही आ गया और आते ही हमने उसको बोला कि चाहे रात के अभी 3:30 हो रहे हैं, मगर अभी हमें वापसी घर के लिए निकलना है। ड्राइवर कहता है क्यों, क्या हुआ? हम उसको कहते हैं बस कोई मसला है, तुम बस फ़ौरन गाड़ी स्टार्ट करो। ड्राइवर जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करने जाता है तो कहता है साहब गाड़ी की पूरी बैटरी बैठी हुई है और गाड़ी सेल्फ ही नहीं ले रही है, जो कि बहुत ही अजीबोगरीब बात थी। मुझे इस वक्त इतना ज़्यादा खौफ लगा और मैं समझ गया कि कोई ना कोई वाक़यात होने वाला है या कोई ना कोई हम परेशानी में फंस गए हैं। अल्लाह ताला हमें जल्दी से जल्द यहाँ से निकाले। मैं और मेरी बीवी हम तमाम लोग दुआएं पढ़ना शुरू कर देते हैं और जल्दी से अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें यहाँ से निकाले। ड्राइवर को तमाम जिद्दोजहद करते हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया होता है। मेरी गाड़ी की बैटरी से भी वो कोशिश करता है कि गाड़ी स्टार्ट हो जाए और बिल आखिर गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। हम लोग चैन की सांस लेते हैं और वहाँ से निकलने के लिए जल्द से जल्द फटाफट गाड़ी में सवार हो जाते हैं। गाड़ी अभी थोड़ी ही दूर गई होती है, गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। ये सब कुछ वो हो रहा था जिसके हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि गाड़ी बिल्कुल नई थी हमारी हाइस और उसके टायर वगैरह तमाम चीज़ें बिल्कुल नई थी। हमने बहुत देखभाल के बहुत अच्छी, बहुत न्यू मॉडल की गाड़ी और नए मॉडल की गाड़ी ली थी कि कोई भी मसला या जाने के बाद किसी भी किस्म की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, मगर ऐसा सब कुछ होना बहुत ही अजूबे वाली बात थी। अंदर ही अंदर तमाम हम लोग बहुत खौफज़दा थे। मैं अपनी गाड़ी उस हाइस के साथ ही साथ चला रहा था। जितनी देर हमारे ड्राइवर ने पंचर लगाने में और टायर व्हील चेंज करने में लगाई, उस दौरान हमने बहुत सी आवाज़ें सुनी। ऐसा लगा कभी कि जैसे कोई हमारे आसपास है और कोई हमें खौफज़दा या डराने की कोशिश कर रहा है, मगर हमने बहुत ही हौसले से काम लिया। तमाम लोग दुआएं वगैरह पढ़ते रहे। अल्लाह ताला के फजलो करम से हम तमाम लोग खैर व आफियत से उस दिन अपने घरों को वापसी पहुँचे और हमने उस दिन की वो यादगार पिकनिक हमेशा के लिए अपने दिमाग में नक्श कर ली। और आप लोगों से भी हमेशा ये कहते हैं कि कभी रात के औक़ात में नाइट स्टे में हट्स वगैरह पे, स्पेशली हॉक्स बे वगैरह की साइड कभी ना जाएं। वहाँ पे बहुत सारे हट्स ऐसे हैं जो बहुत ही हॉन्टेड हैं और उनमें कोई ना कोई मसले हैं और हमें ये नहीं पता कि किस में है और किस में नहीं। तो ख्याल करें, कोशिश करें कि जब भी कहीं जाएं या हट्स वगैरह या पिकनिक वगैरह तो दिन ही दिन प्रोग्राम रखें। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टोरी में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।